अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नुसल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वाचातीतं मनोष्टीतं भावातीतं अगोचरं निःशून्यं निरालंबं निःशब्दं ब्रह्ममुच्यते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसतीक्ष्णं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। हजरात, आज बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस का तीसरा इजलास है और इस खानकाए सरवर आलम की बुनियाद हजरत फ़कीर मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब ने रखी है। इस बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हिंदुस्तान या तमाम आलम में अमन और शांति फैल जाए, बदअमनी खत्म होकर अमन की तरफ आ जाए, अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाए। जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अरबस्तान की सरवज़मीं पर एक ऐसे रोशन सूरज बनकर आप सारी दुनिया में अपनी रोशनी को चमकाए, उसी अमल को हजरत फ़कीर मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम ने, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं और अपने डॉक्टर रहते हुए फकीरी को इख्तियार किया, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आदमी कुछ स्टडीज करता है तो उसका आला मुकाम पर जाने की सोचता है, ना के नीचे। मगर फकीरी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ख्र फ़ख्री वल फ़ख्र मिन्नी, मैं फकीर हूँ, मुझे उसका फख्र है। तो हजरत फ़कीर मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम डॉक्टर होके अपनी तमाम सलाहियतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमों में रखकर फकीरी को इख्तियार कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब और बशारात में इस हिंदुस्तान की बदअमनी को खत्म करने के लिए आपने 5 उसूल बताए हैं। एको जगदीश्वरा खुदाई बारी ताला, एको जगत गुरु सरवर आलम सर्व अवतार सच्चा अंबियाए मां सबक और सर्व धर्म ग्रंथ सत्या, जो जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो सारी सच हैं। और एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सच्चा सर्व धर्म ग्रंथ सच्चा सम्मेलन प्रार्थना, जो प्रार्थना है कि हम सब मिलकर एक इबादत करें उस खुदाई बारी ताला की। तो हम देखते हैं कि शास्त्र भी यही बताता है, एकेव न द्वितीय यतस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्यो न अग्नि न चंद्र तारकः। कंठोपनिषद में ये बात बताई गई है कि वो एक है, दो नहीं। उस वक्त से न ये ब्रह्मा था, न विष्णु था, न सूरज था, न आग चांद सितारे। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, वो एक ही सच है, उसके कई सारे नाम हैं। इसी तरीके से कोई इसे गॉड कह रहा है, कोई इसे परमात्मा कह रहा है, कोई इसे परमेश्वर कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाहु अकबर कह रहा है। ये भाषा का भेद है, तत्व एक है। इसीलिए यहाँ की हिंदुस्तान की सर्वजमी के एक साधु एक अल्लाह वाले ने कहा सबका मालिक एक है। इसी बात को हजरत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम ने शास्त्र के आधार पर बताया है। अगर आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर ये चल रही है, क्या धर्म का राज कायम कर दे या जो है सो भारत जोड़ो, ये दो ही बातें चल रही हैं। अपनी कुर्सी को जमाने के लिए, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी राजगद्दी को चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर हकीकत में धर्म का राज जो है शास्त्र के आधार पर हो सकता है। हम इंसानों को शास्त्र के आधार पर जोड़ सकते हैं, ना कि अपनी अकलों से। इसलिए शास्त्र कहता है, या शास्त्र विधि मुत्सुजा वर्तदे कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्रांगति। तुम शास्त्र के आधार को छोड़कर अपनी नफ्सी ख्वाहिशात के लिए, अपनी कुर्सियों को रखने के लिए तुम लोगों को जोड़ना चाहते
जोड़ नहीं सकते हो। तुम अगर लोगों को जोड़ना चाहते हो तो सिर्फ धर्म के आधार पर जोड़ सकते हो, धर्म के आधार से लोगों को एक कर सकते हो। जो परमात्मा की तरफ से बताए हुए उसूल है वही जो है पंचशांति मार्ग है। पंचशांति मार्ग के जरिए से तुम इस हिंदुस्तान के अंदर अमन और आलम फैला सकते हो, इस हिंदुस्तान के अंदर से भेदभाव को खत्म कर दे सकते हो। तुम आज इतनी मील दूर चल चल कर भी अपनी गद्दी के लिए जो है सो तुम यात्रा कर रहे हो, मगर तुम कामयाबी को नहीं पहुंच सकते इस फकीर के बताए उसूल को, इस फकीर ने जो लाए हुए उसूल को। क्योंकि यह फकीर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वही बात को बताते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहिन युहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कुछ नहीं बताते हैं, वही बताते हैं जो अल्लाह बताता है। तो यह फकीर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किए हैं, जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब और बशारात के दुनियात पर कहा, आपने वही बात लोगों तक फैलाई है। आपकी बात कोई एक मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी से हटके आपकी बात नहीं है, आपकी बात कोई शास्त्र वेद से हटकर आपकी बात नहीं है, आपकी बात बाइबल तौरात से हटके बात नहीं है। क्योंकि आपने वही कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। यही पंचशांति मार्ग है। आज यहाँ का हिंदुस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है कहते हैं कि धर्म राज को कायम कर देंगे। अरे आप पहले धर्म को समझो, शास्त्र को समझो। शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र गुरु के आधार बताया जाता है, इसीलिए इस मंच से हमेशा गुरु मंत्र पढ़ा गया है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देव है, गुरु महेश्वरा है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तुम गुरु को छोड़कर तुम्हारी अगर तुम मादी हुकूमत चाहते हो तो वो 5 साल की होगी, वो 6 साल की होगी। आज तारीख गवाह है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आज भी बाकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत आज भी बाकी है। यहाँ के गांधी जो फादर ऑफ भारत है, आप कहते हैं कि तुम क्या बोलते राज करना चाहते हो, तो वो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का राज कायम। क्योंकि गुरु का जो राज होता है वो बाकी होता है, और गुरु की जब बात आई है तो हकीकत में वो गुरु कैसा होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान की सर्वजमी पर हिंदुस्तान के अवतार श्री रामचंद्र जी को जब शिक्षा के लिए स्कूल या कॉलेज को जाना पड़ा, तो आपने गुरु जो है वसीकरण जी के है सो आश्रम में आपने तालीमात हासिल की। और जब आप बड़े हुए वनवास के लिए गए तो जो है गुरु मैं गुरु का नाम भूल जा रहा हूं, और श्री किशन जी को जब गुरु की जरूरत पड़ी है तो गुरु जो है सो गुरु वसीकरण की जरूरत पड़ी है। यहाँ के अवतार गौतम बुद्ध को जब गुरु की जरूरत पड़ी है तो गुरु अलार मुनि की जरूरत पड़ी है। तो ये हर गुरु को एक गुरु की जरूरत पड़ी हुई है। तो इसीलिए हजरत फकीर मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब ने एक बात बताई है, रुश्क के राज को खुरा में ऐसा लिखा, ज़ाहिरा नुक्स है बातिल में नतीजा अच्छा, रुश्क को सीखने मूसा ने खिज़र को ढूंढा। तो यहाँ पे हमको ये बात मालूम होती है, जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी जरूरत पड़ी है तो आपने खिज़र अलैहिस्सलाम की तारीफ तलाश की है। ऐसे ही आज तुम इस हिंदुस्तान के अंदर राज चाहते हो तो वो गुरु का चाहो जिस गुरु के लिए सारी कायनात को सजाया गया है। ब्रह्म गुरुता शिवा शास्त्र नामासु मृत्युंजया सूख शंतनु जगत व्यापी जगत गुरु, जो सारे गुरुओं का गुरु है, जो सारे गुरुओं का गुरु है। अगर वो गुरु की तालीमात आज हिंदुस्तान के अंदर या सारे आलमीन के अंदर अगर आम हो जाए तो सारे आलमीन में अमन और शांति फैल जाएगी। क्योंकि वो जो गुरु है, वो गुरु जो है ऐसी जो है आत्मज्ञान लाया हुआ है इंसानों को मिलाने के लिए। वो गुरु के पास भेदभाव नहीं है। आपका जो वजूद है मुनव्वर है, नूर से भरा हुआ है, आपके वजूद से खुदा का इजहार हुआ है। तो ऐसे गुरु की तालीमात आज हिंदुस्तान के हुकूमत करने वालों को जरूरत है। यही बात को हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग उन पर तोहमतें लगा रहे हैं, उन पर
तोहमतें लगा रहे हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से तोहमत है और हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हम पे तोहमत लगाते हैं। हम इस हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये खुद स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं हजरत का मंशा है कि ये हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाएंगे और लोग कहते हैं कि ये लोग जन्नत में जाने वाले नहीं, इनके अकायद खराब है, ये लोग जो है सो खुद जो है सो मुत्तकी नहीं है, ये लोग इस्लाम से खारिज है। अरे लोगों, अपने होश के नाखून लो। जो शख्स खुद डॉक्टर होके उस वक्त 200 रुपए फीस है, उस जमाने के 200 रुपए आज 2 लाख की अहमियत। अगर वो वजूद पैसे जमाना होता या अपनी क्या बोलते जायदादों को जमाना होता तो हिंदुस्तान के अंदर आपसे बड़ा रिच कोई नहीं होता। मगर आपने अपनी तमाम सलाहियतें इस हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने के लिए लगाई। आपने 40 जेल को गुजारे, कई हुक्मरानों की तकालीफ को बर्दाश्त किया, आपको जो है जबान बंदी कर दी गई। क्यों? क्योंकि आपका मंशा इस हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने का है। इस हिंदुस्तान के अंदर पूरा जो है अमन और शांति को फैलाना है, नहीं कि अपनी राजगद्दी। और देखिए श्री रामचंद्र जी यहाँ के इतने बड़े अवतार हैं, जब वनवास से आए तो क्या किए? अपनी गद्दी संभाले। श्री कृष्ण जी महाराज जब वनवास से आए तो क्या किए? अपनी गद्दी संभाले। तो सोचो, अगर गद्दी की फिक्र होती तो फकीर बनता क्या आदमी? फकीर बनता क्या? फकीर का कोई मकसद नहीं होता है, फकीर का यही मकसद होता है कि परमात्मा की तरफ से जो मार्ग बताए हुए हैं वो इंसानों के अंदर आम करे। क्योंकि खुदाई बारी ताला ने उसी के पास सिर्फ 2 ही कास्ट आए हुए हैं, उसके पास तीसरा कास्ट नहीं है। एक कास्ट औरत है, एक कास्ट मर्द है, उसी के बाद दूसरा कास्ट नहीं। ना उसके पास मुसलमान है, ना उसके पास हिंदू है, ना उसके पास सिख है, ना उसके पास जैनी है। उसके पास एक ही है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मान कर है सो तमाम जो है दुनिया के लोग है सो अमन में और जन्नत में स्वर्ग में आ सकते हैं। मैं इसी बात को कहते हैं अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।